Hello friends, myself Dr. Y Singh, eye specialist, phaco and refractive surgeon, मेडिकल डायरेक्टर संगम सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल। आज हम लोग बात करेंगे ग्लोकोमा के बारे में, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में काला मोतिया भी बोलते हैं या समलबाई भी बोलते हैं। काला मोतिया अक्सर लोग इसको नॉर्मल मोतिया से भी कंफ्यूज होते हैं। तो ज़्यादातर ये जो पूर्वांचल का बेल्ट है, गोरखपुर का एरिया है, यहाँ पे इसको समलबाई नाम से ही जाना जाता है। तो ग्लोकोमा के बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी देंगे। मेरा मकसद ये है कि ग्लोकोमा के बारे में आप लोगों को आइडिया हो, इसकी गंभीरता के बारे में आइडिया हो, जिससे कि यदि आप ग्लोकोमा सस्पेक्ट हैं या ग्लोकोमा के पेशेंट हैं तो आप इसका इलाज गंभीरता से कराएं। ग्लोकोमा के बारे में बहुत ही बेसिक बातें बताऊंगा। ग्लोकोमा होता क्या है? जैसे हम लोगों के शरीर में ब्लड प्रेशर होता है, उसी तरह से आंखों में भी प्रेशर होता है, जिसको हम लोग इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बोलते हैं, IOP बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे आंखों का शेप और एक नॉर्मल प्रेशर मेंटेन रहता है। लेकिन यदि यही प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो वो हमारे आंखों की नसों को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ये हमारा आई है, ये लेंस है, ये विट्रियस है, ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इसमें दिखाया जा रहा है। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व होती है जो नर्व हमारे रेटिना को, आई को ब्रेन से कनेक्ट करती है, उसको हम लोग ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। और ग्लोकोमा में क्या होता है, ये जो नॉर्मल प्रेशर होता है ये बढ़ जाता है, आई प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नसों पे, नॉज पे प्रेशर पड़ता है। जैसे ऑप्टिक नर्व है, इस पे प्रेशर पड़ता है। तो जैसे किसी भी चीज पे लंबे समय तक अगर दबाव बना रहता है तो वो चीज धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। और ऑप्टिक नर्व या कोई भी नर्व की एक खासियत होती है कि इसका जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है। ग्लोकोमा के प्रेशर के वजह से अगर ऑप्टिक नर्व में डैमेज हो रहा है तो वो डैमेज परमानेंट होता है, उसकी रिकवरी नहीं होती। इसीलिए हम लोग बार बार मरीज को ये सलाह देते हैं कि अगर ग्लोकोमा है तो उसको गंभीरता से इलाज कराएं। तो इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक ओपन एंगल ग्लोकोमा बोलते हैं, क्लोज एंगल ग्लोकोमा बोलते हैं। ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें बहुत डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली हम लोगों का प्रेशर जो होता है आँख का 12-13 से लेकर के 19-20 तक, 21 तक भी हम लोग नॉर्मल मानते हैं। अब केवल प्रेशर बढ़ जाना ही ग्लोकोमा नहीं होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि अक्सर हमारे वहाँ पेरीफेरी में ऑप्टोमेट्रिस्ट या कुछ प्रैक्टिशनर भी अक्सर देखा जाता है कि प्रेशर बढ़ा है तो तुरंत ग्लोकोमा की दवाई स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ जब तक कि ग्लोकोमा कंफर्म ना हो जाए, क्योंकि इसकी दवा लाइफ टाइम चलनी होती है। तो इसलिए दवा चलाने से पहले इसका बेसिक सब जांच करके तभी दवा चलाना चाहिए। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे आँख का प्रेशर का बढ़ा होना, इसके अलावा जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो रही है कि नहीं हो रही है। एक OCT जांच होती है जिसमें रेटिनल नर्व फाइबर लेयर को हम लोग देखते हैं, वो डैमेज हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके अलावा विजुअल फील्ड होता है, विजुअल फील्ड पॉजिटिव है कि नहीं है। यदि ये चार में से कम 3 सजेस्टिव हैं या 2 भी सजेस्टिव हैं तो फिर हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में प्लान करते हैं, नहीं तो उसको हम लोग रेगुलर फॉलोअप में रखते हैं। अब इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोकोमा में एक्चुअली इसको हम लोग साइलेंट थीफ बोलते हैं, जो बहुत चोरी से आंखों की रोशनी चुरा लेते। इसमें शुरुआत में तो कोई सिम्टम ही नहीं आते हैं। जब प्रेशर बढ़ता है तो उसमें कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे जब या तो हम लोगों की आंखों में भारीपन लगता है, दर्द होता है। इसके अलावा जैसे सामने से यदि कोई लाइट पड़ती है तो उसमें रिंग्स दिखते हैं, कलर्ड रिंग्स देखते हैं, हेलोस बोलते हैं हम लोग उसको। इसके अलावा अगर थोड़ा सा ये एडवांस स्टेज में जा चुका है, थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो अक्सर जैसे हम लोग कहीं रास्ते में चलते हैं या कोई चीज देखते हैं तो सामने तो दिखता ही है, हम लोगों को साइड से चीजें भी शैडो की तरह दिखती हैं कि हमारे साइड में क्या चल रहा है। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे पेरिफेरल विजन का कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है। तो हम लोगों को सामने तो दिखता है लेकिन साइड की चीजें नहीं दिखती हैं। तो ये अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं। यदि इस तरह के सिम्टम्स हैं तो तुरंत आई चेकअप कराना चाहिए। इसके अलावा 40+ में रूटीन आई चेकअप कंपलसरी है, जिसमें आंख का प्रेशर, रिफ्रैक्शन, रेटिना की जांच, ये सारी जांचें आवश्यक हैं। ये हर व्यक्ति को कराना चाहिए। इसके अलावा यदि फैमिली हिस्ट्री है, या तो आपके पेरेंट्स के हों, सिबलिंग्स को हों, भाई बहन को हों, पेरेंट में दोनों तरफ से, दादा दादी, नाना नानी की तरफ से, किसी भी तरफ से अगर ग्लोकोमा की हिस्ट्री है तो उस परिवार के हर सदस्य को ग्लोकोमा की स्क्रीनिंग करानी
जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए अगर हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया कि ग्लोकोमा है, तब फिर हम लोग दवाओं का सिलेक्शन करते हैं। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर कितना है, उसका हमको टारगेट प्रेशर कितना रखना है, कितना प्रेशर मेंटेन करना है, एक मेडिसिन से कंट्रोल हो रहा है या 2 मेडिसिन से कंट्रोल हो रहा है। कभी कभी अनकंट्रोल है तो उसको 3 मेडिसिन 4 मेडिसिन भी ऐड किया जाता है। तो ये सब चीजें हम लोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके पेशेंट का कंडीशन देख के फिर उसको डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कितनी मेडिसिन चलनी। इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है यदि ग्लोकोमा कंफर्म्ड है, डायग्नोज है, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है, तो दवा की एक डोज भी मिस नहीं करनी होती है। मैं तो अपने मरीजों को ये स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कि आप एक टाइम का खाना भूल जाएं, आप सोना भूल जाएं, नहाना भूल जाएं, लेकिन दवा नहीं भूलनी, दवा डालनी है। दवा डालने में एक और थंब रूल रहता है कि सपोज दैट सुबह की डोज मैं भूल गया, अब मुझे याद आया दोपहर के 2 बजे, तो 2 बजे उस सुबह की डोज को डाल लेना है और शाम की जो डोज है उसको ऐसे फिर कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं कि फिर डोज का शेड्यूल ही रीशेड्यूल हो जाए। जो डोज मिस हो जब याद आए उसको यूज कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट डोज जो है फिर वो ऐसे उसको कंटिन्यू रखना है। यदि दवाओं से ये कंट्रोल हो जाता है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। अगर दवा से नहीं कंट्रोल होता है और नैरो एंगल ग्लोकोमा है तो उसमें हम लोग लेज़र करते हैं। ज़्यादातर केसेस में दवाओं से और लेज़र तक जाते जाते ग्लोकोमा कंट्रोल रहता है, लेकिन यदि इन दोनों से भी कंट्रोल नहीं होता है तब हम लोग सर्जरी करते हैं। सर्जरी में ढेर सारे प्रोसीजर्स हैं, अब आर्टिफिशियल वॉल्व भी लगाए जाते हैं, तो वो सब टेक्निकल चीज़ें हैं, उसमें बहुत डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा बस टेक होम मैसेज ये है कि यदि आपको ग्लोकोमा डायग्नोज हुआ है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, क्योंकि ग्लोकोमा में यदि रोशनी एक बार जाती है तो रिकवर नहीं होती है। हम लोग बस ये करते हैं कि जो बची हुई है उसको बचाने का प्रयास करते हैं। यदि फैमिली हिस्ट्री है तो घर में सभी का साल में एक बार रेगुलर आई चेकअप, स्पेशली ग्लोकोमा वर्कअप मैंडेटरी है, वो कराना चाहिए। नमस्कार, स्वस्थ रहें, सुखी रहें।